आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि यार वो फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यार पेपर में मेरे को नींद तो नहीं आने लगी, आजकल नींद आनी बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे को बढ़ गई है। कुछ नहीं होने वाला, वो 2 घंटे तुमको 2 सेकंड जैसे लगेंगे। यू विल बी सो इंडल्ज। हमेशा जैसे एक सेक्शन खराब हुआ, आप उसको लेकर आने वाले 2 सेक्शन ना खराब करके आए। हो सकता है सभी बच्चों का खराब हो। 3 मिनट खराब हो गए। अब ये खुद से सोचो यार, व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू। 3 मिनट खराब हो गए, उसकी वजह से जो बचे हुए 37 मिनट है उसको भी खराब करना है क्या? So as CAT 2025 approaches, I'm sure we must be full of anxiety, uncertainty, and not knowing what should be the right approach to deal on the exam day challenges. So here we are with our expert panel. We have with us a very seasoned Rahul Batla sir, 99.99, how many 9 percentiler, right? We have with us Gaurav sir, we have with us Vikrant sir, 100 percentiler. तो आज आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं. So if you are targeting CAT on 30th November and wanting to ace the exam with flying colors, this is your go-to video. So we'll start with Gaurav sir. गौरव सर 2006 से आपने कोई कैट का अटेम्प्ट छोड़ा नहीं है और हर अटेम्प्ट में आपकी परसेंटाइल 99 को क्रॉस करते हुए गई है. तो आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? ओके, तो मैम विनिंग स्ट्रैटेजी एज सच एक कोई मंत्रा नहीं है कि हाँ भाई अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी विक्टोरियस. बट आई वुड से दैट इतने सालों से कैट देने के बाद इतना समझ में आता है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर चुके हो अभी तक, जो भी आपने स्ट्रैटेजी मॉक्स में अप्लाई की है, जो वर्क कर रही है स्ट्रैटेजी आपके लिए, तो उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड स्ट्रैटेजीज को फिल्टर आउट करते करते जिस दिन कैट का एग्जाम है उससे 1 हफ्ते पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार होते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे फॉरगेट टू अप्लाई दैट स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ कैट. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि यार हम अप्लाई कर ही नहीं पाए. तो फ्रेंड्स एक चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जो भी स्ट्रैटेजी आपने अभी तक फॉर्म कर ली है, एटलीस्ट वो वर्क कर रही है आपके तीनों सेक्शंस में ओवरऑल कैट के पेपर में, तो मेक श्योर कि वो उस दिन अप्लाई जरूर करो. अब इस चीज को याद रखने के लिए, अच्छा सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, हम अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जब घर पे कैट का एग्जाम देने बैठते हैं, मॉक पेपर देने बैठते हैं कैट का, तो हम लैपटॉप ओपन करते हैं एंड लॉग इन करते हैं एंड इमीडिएटली वी स्टार्ट विद द मॉक पेपर, राइट? तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं होते और हम बैठे हैं कि हाँ भी स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम हमारी ये स्ट्रैटेजी वर्क की थी, इस बार भी हम वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे या फिर थोड़ा सा रिफाइन करेंगे. एंड फिल्टर आउट स्ट्रैटेजी के साथ हम 3-4 मॉक्स देके लाइक वी आर रेडी विद द स्ट्रैटेजी. कैट के दिन प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है. जस्ट बिफोर लाइक 2 to 3 days बिफोर कैट, तो कैट के दिन प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्लॉट के बेचारे बच्चे होते हैं, जल्दी उठने की आदत नहीं है उन्हें, तो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के तैयार होना है. हाँ, एंड लाइन में लगना है. हाँ जी सर, लाइन में लगना है. लाइन में लगना है. तो तैयार होके घर से निकलना है, राइट? तो 8:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा. सो यू विल हैव टू बी रीचिंग द सेंटर एट 7 o'clock 7:30 एज पर दी गाइडलाइंस. उसके बाद आपको बहुत बड़ी लाइन में लगना है. माइंड में प्रेशर है कि हम लेट ना हो जाएं, कार कहाँ पार्क करें, हमने फोटो चिपकाई है, सिग्नेचर करना है कि नहीं करना, ये बहुत सारी चीजें चल रही होती है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अ स्टूडेंट. ओके, तो इन सब प्रेशर में लाइन में लगने के बाद 15-20 मिनट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, क्योंकि हम मॉक में तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरीली हमें 15 मिनट तक इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ती है. तो हमारे दिमाग में जो था ना स्ट्रैटेजी, वो गोल हो जाती है, गायब हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हाँ भाई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाई भी थी हमने या फिर नहीं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द डे ऑफ कैट ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो इस चैलेंज को आपको क्रॉस करना है एंड यू विल हैव टू बी श्योर, मेक श्योर कि स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो एटलीस्ट हम अप्लाई कर सकें, राइट? सो विक्रांत सर, व्हाट डू यू से अबाउट दिस थिंग कि स्ट्रैटेजी और क्या रीजन हो सकता है बच्चा भूल जाता है स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए? हाँ सर, वो माइक टाइसन ने बोला था ना, एवरीबडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस. करेक्ट. तो वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल चीजें आएंगी ही. सो इन सब का बहुत सिंपल, बहुत इजी सॉल्यूशन ये है कि आप घर से टाइम पे चलें. और फ्रैंकली मैं बिल्कुल इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि यार वो फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है.
जब हम पैदा हुए थे तो 18 घंटे 20 घंटे सोते थे. Right. Eventually we developed a particular way of living, but then that is our way and we can change whenever we want to. तो ये बहुत माइनर चीजें हैं, इनको प्रॉब्लम बोलना. अभी हम बिफोर द कैमरा रोल्ड, राहुल सर एंड we were in fact talking about a colleague of ours who had to go through multiple surgeries and he's a very important member of the team. आप डायरेक्टली आप उनको कैमरा पे नहीं देखते हैं, बट हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको हम चैलेंज बोलते हैं. हाँ, अब यार सुबह उठना या रात को देना, दैट्स हार्डली अ चैलेंज. उस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर ही दिया होगा आपने, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप उठ भी रहे होंगे. तो अगर आप टाइम पे जा रहे हैं तो वो जो स्पेस घर पे मॉक देते समय आपको मिलता है वो पेपर में भी मिल जाएगा. सो टिपिकली व्हाट आई डू इज दैट आई मेक इट अ पॉइंट टू रीच देयर ऑन टाइम. My hack for parking is very simple. Most of the students won't even be driving down. They'd basically be taking a cab or whatever. तो parking का आपके लिए शायद issue भी नहीं है. My hack is, यार there is no competition for the extra mile, है ना. मैं यार आधा किलोमीटर दूर पार्क करके आता हूँ. पास में पार्क करने का झंझट है और मुझे चलने से कोई दिक्कत नहीं होती है. हाँ, और अब इतने सालों से, सर 2006 से दे रहे हैं, मैं 98 से दे रहा हूँ पेपर. तो हाँ सर, मतलब वो बोलते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है. यहाँ इम्तिहानों ने जान ले रखी है हमारी. हाँ, और अब तुम भी फील कर रहे हो, तुम्हारी भी ले ही रखी है. तो वो सब है यार. तो उसके बाद में गए, अपना लाइन में लगे, आराम से अंदर जाकर के बैठे. हाँ, और उसके बाद वो जो बेसिक चीजें आप सबने सुनी है ना, वो विजुअलाइजेशन, putting yourself in the right frame of mind, and then thinking of the multiple strategies that you have. अब तक बहुत मॉक्स दिए हैं आपने. आई कैन गारंटी कि फिजिक्स वाला के सारे मॉक्स जो अगर आप दे चुके हैं, तो जो भी कैट का सेक्शन आएगा वो उन्हीं में से किसी एक मॉक का रेप्लिका होगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या कितने क्वेश्चंस मुझे इसमें आइडियली अटेम्प्ट करने चाहिए. तो कोई फिक्स्ड माइंडसेट लेकर के मत जाएं. Zero in on the set of strategies that you have for each one of the sections, for each one of those different scenarios ना. easy आया तो, मुश्किल आया तो, बहुत मुश्किल आया तो. हाँ, और खास तौर पे अगर आपने ज्यादा अच्छी तैयारी की और आप बहुत मुश्किल पेपर देते हैं तो कई बार जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट्स कर देते हैं उसमें. तो उन स्ट्रैटेजीज को, इफ यू पुट योरसेल्फ इन दैट राइट फ्रेम ऑफ माइंड थ्रू meditation, visualization, whatever techniques you've been using so far, use them and you definitely be able to deal with it better. और चलो कम से कम कैट में वो जो 98 की मैं बात कर रहा था, तब तो सेक्शन का ऑर्डर भी हमें खुद डिसाइड करना होता था. हाँ, टाइम मैनेजमेंट अक्रॉस द पेपर डिसाइड करना था. अब तो जिंदगी आसान है, तुम्हें पता है यही 3 सेक्शन है, इतने ही मिनट हैं और इतने महीनों की तैयारी है, करो हो ही जाएगा. ऐसा कुछ तो है कोई नहीं. टाइम सेव नहीं करना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ऐड नहीं करना. बिल्कुल. एंड सर, जैसे आपने बोला ना कि टाइम पे पहुंचना इज द की फैक्टर. मैंने ना सर बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट वो थोड़ा हीरो बनते हैं कि हम तो लास्ट मोमेंट पे पहुंचेंगे. स्वैग आता है ना उसमें, कूल लगता है. बिल्कुल कूल है कि हम भाग के आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे अपना थंब इम्प्रेशन. जूही मैम को बताता हूँ, लास्ट टाइम पे फोटो बाहर चिपकाई है मैम ने. तो बच्चा लोगों पहले से ही प्रिपेयर होके रखो. 2 दिन पहले मैं तो अपनी फोटो चिपका चुका हूँ ऑलरेडी. मतलब मेरे लिए कोई प्रेशर नहीं है, बट मैं ऑलरेडी फोटो चिपका चुका हूँ अपने एडमिट कार्ड पे. तो अभी चिपका लो एंड लास्ट मोमेंट पे ना हीरो नहीं बनना. Right? ये सर मेरे ना पापा क्या करते थे, हम कभी जाते थे किसी ट्रेन जर्नी पे तो हमें 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंचा देते थे और हम ऐसे वेट करते थे और पापा को ऐसे कहते थे, पापा क्या हो गया ना यहाँ पे 1 घंटा टाइम वेस्ट करके. बट देन एज यू ग्रो यू रियलाइज दैट जो आपको 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुंचने का सुकून है ना, वो आपकी पूरी जर्नी को स्मूथ बना देगा. तो यही, क्योंकि पहला सेक्शन VARC होगा, तो अगर आप बहुत ही जिटरी स्टेट पे पहुंचेंगे. आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट टाइम A-B ब्लॉक्स थे, तो एक बच्ची B ब्लॉक को उसने इनकरेक्टली अपनी सीट अलॉटमेंट पिक कर ली. 5वीं फ्लोर चढ़ी, शी रियलाइज दैट शी हैड टू गो इन द A ब्लॉक. 5वीं फ्लोर से उतरी, फिर उसके बाद क्या उसका स्टैमिना रहा होगा, क्या उसका मेंटल स्टेट रहा होगा. अटर क्योस में सर आपने इनिशियली 15 मिनट बिगाड़ दिए अपने. और आप ये सोच रहे हैं ना कि आप पेपर देना स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं. तो आपका बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका जो रिदम होती है वो स्पॉइल हो जाती है. तो इसलिए जैसा बार बार बाकी फैकल्टी भी कह रहे हैं कि टाइम पर पहुंचिए. और आपका पहला सेक्शन भी VARC होगा, तो VARC वैसे ही आपको दुख देने वाला सेक्शन है, तो पहले 3-4 मिनट
3-4 मिनट पेपर को स्कैन कर लीजिए, अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और उन क्वेश्चन से स्टार्ट करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हम एक टर्म की बात करते हैं सर, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। True. तो जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि यहाँ पे तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मैं टाइम भी सेव कर लूंगी, मुझे डिजायर्ड पेस भी पकड़ना है और मेरा जो इनिशियल प्रेशर है वो भी ईज हो जाएगा, तो अगर आपने शुरू के 10-15 मिनट इंटेलिजेंटली स्पेंड कर लिए, फिर आपका मोमेंटम बन जाता है, यू गेट इनटू द मोमेंट, यू स्टार्ट पिकिंग अप द क्वेश्चंस। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपने रॉन्ग आरसी सिलेक्ट कर लिया, तो पैनिक ना करें, ऐसे जज्बाती ना हो जाए कि मुझसे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हो रहा। सो डोंट ट्राई टू बी अ शक्तिमान, जस्ट मूव ऑन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट फिक्सेटेड। बाकी सर और क्या ध्यान रख सकते नहीं, हैं बाकी आई थिंक ARC ज्यादातर में? लोगों को पता ही है ये कॉलेज में, मतलब ऐसा कई बार हम रोमांटिक लाइफ में भी कर बैठते हैं ना, ये कैसे पैशन मैं ऑब्सेशन सर हो जाता है बच्चे किसी के एक के पीछे पर्सपेक्टिव से दिक्कत। बताता हूँ मैं सर, ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये हम अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। हाँ। अब कंबाइंडली अगर हम अपने कैट जोड़ने लगे तो 50-60 मे बी 100, इवन इफ वी ब्रिंग इनटू दोस पीपल दोज हु आर नॉट romance. हियर टुडे, जो आज इस पॉडकास्ट में नहीं है, बच्चा सर यहाँ पे होंगे मेजॉरिटी पहली बार दे रहा होगा, Right, या फिर और दूसरा कोई होगा। होगा तो रिपीटर को दूसरी बार दे रहा होगा, बिल्कुल। राइट। अब इस बच्चे के साथ क्या होता है ना, ये वहां जाता है और ये पहली बार कुछ चीजें देखता है जो इसने नहीं देखी हैं ड्यूरिंग हिज मॉक्स एज वेल। जैसे आपने वो 15 मिनट का टाइमर बताया, घड़ी देखने की तो आदत है उल्टी वाली, पर वो जो पहले 15 मिनट है ना, वहां होती है सबसे ज्यादा धक धक कि बस आने वाला है, बस आने वाला है, और बार बार आप उस 15 मिनट को पूरा उल्टा काउंट कर रहे हो, माइंड ड्रेन हो रहा है, ऑलरेडी यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, बिल्कुल। आंखें थक चुकी हैं। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले 15 मिनट वो चल रहा है टाइमर, चलने दो, रिलैक्स करो, मे बी अपने मन में कुछ गाना गुनगुनाने मैं तो लगो, बोल रहा हूँ सर, नॉर्मल रिलैक्स योगा करो, कर लो उस हाँ, टाइम पे, कुछ प्राणायाम भी, कर लो थोड़ा। और यार टेक डीप ब्रेथ्स। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यार पेपर में मेरे को नींद तो नहीं आने लगी, आजकल नींद आनी बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे को बढ़ गई है, कुछ नहीं होने वाला, वो 2 घंटे तुमको 2 सेकंड जैसे लगेंगे, यू विल बी सो इंडल्ज, एंड देन इट माइट हैपन दैट थिंग्स गो लिटिल ऑफ ट्रैक। ऐसा नहीं होता है कि तीनों सेक्शन आप गए और तीनों सेक्शन में आपने जैसा सोचा था, प्लान किया था, मे बी कि मैं 2 आरती करके फिर 4 VA 5 VA क्वेश्चन लगाऊंगा, 2 सेट LRDA करूंगा, 10 क्वेश्चन क्वांट के ढूंढ लूंगा, एवरीथिंग विल नॉट गो एज पर प्लान। इफ इट गोज, एंड आई विश दैट गोज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन में थोड़ा सा चीजें एज पर प्लान से थोड़ी सी हिल जाएं, कि आपने क्वांट में एक क्वेश्चन उठाया और वो आपसे मान लेते हैं शुरू में नहीं खुला, ऑल्दो यू पिक्ड इट अप कि ये टॉपिक मेरा अच्छा है। मेरे साथ हो चुका है, 2021 स्लॉट 3 का मेरा पेपर था, मॉड का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही वो पॉपअप हुआ कि मैं क्वेश्चन पेपर वाला बटन दबाता, सबसे पहला क्वेश्चन वही था, mod 1 + m लेस देन mod 1 + mn। मैं भिड़ गया और मैं उसको ग्राफ से पिक करने चला गया, जबकि वो स्क्वायर करके होना था। तो थिंग्स वेंट ऑफ द प्लान, फर्स्ट 3-4 मिनट्स में उसके साथ लगा रहा, सॉल्व नहीं हुआ, एंड देन आई रियलाइज कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मैं खुद ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर खोलो, हंट फॉर द राइट क्वेश्चंस, तो थिंग्स विल हैपन कि आप भूल जाओगे कि आप क्या करने आए थे, और आप खो जाओगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस क्वेश्चन में, एंड व्हेन सडनली योर आईज गोस फ्रॉम हियर टू देयर एंड इट सीज कि 40 का 36 हो गया, आप डर जाते हो। तो वहां पे डरना नहीं है, टेक डीप ब्रेथ, मेक श्योर कि रेस्ट ऑफ द 36 मिनट्स यू यूटिलाइज प्रॉपर्ली। बिल्कुल। And it has been seen even with the educators कि first 10 minutes they were not able to perform as per their capabilities, but last 30 minutes में कम बैक किया और वापस फोड़ा। याद करना इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच फाइनल, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, आधे लोगों ने टीवी बंद कर दिया था कि अब नहीं जीतेंगे। एक बार ऋषभ पंत लेटा, वापस ऋषभ पंत खड़े हुए, एंड द मैच वाज आवर्स इन द लास्ट 30 balls very easily. So till that clock is moving, तब तक आप हारे नहीं हो। So even if things go off plan, अगर आपको लगता है खराब हो गया, तो हो गया ना, तो अब बाकी पेपर एंजॉय करो। Let us enjoy the entire 2 hours and just try to give our best. और पेपर के बीच में कभी मत सोचो, देखो कुछ बच्चे, सर मैं कल अपने टेलीग्राम पे लाइव गया था, बच्चा कह रहा सर इस IIM ने पहले इस वाले ईयर में बनाया था, अब ये IIM इस साल बना रहा है, तो क्या मैं पिछला वाला वो 2019 का 17 का पेपर लगा दूं? मैंने कहा भाई यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, पेपर चेंजेस ड्रास्टिकली, 17-19 से यहाँ तक पैटर्न बदल गया, 3 घंटे से हम 2 घंटे पे पहुंच गए, हाउ डज इट इवन मैटर। एंड इवन कैट उस समय वापस ऑनलाइन आया था और अभी नया नया आया था, तो वो भी देखेगा, टेस्ट करेगा, एंड देन दे विल रिफाइन देयर पेपर, कितना टफ करना है, कितना हार्ड करना है। एंड सेकेंडली यू विल नेवर नो कि पेपर हार्ड आने वाला है कि ईजी आने वाला है। आप भले ही हजारों यूट्यूब वीडियो देख चुके होगे अलग अलग प्रेडिक्शंस की, और उसके बेसिस पे अगर आप अपना नंबर सेट करके जा रहे हो कि मैं इतने करने का आने वाला हूँ,
then you are wrong, because 2023 2024 two subsequent years, Hmm. drastic difference Absolutely. in the both papers. 23 काफी Cut off मुश्किल, है। 24 रिलेटिवली बिल्कुल। आसान, बिल्कुल। उन्नत हमारे पास सर 107 नंबर पे 99.96 था, हम्म, और पिछले साल 125 नंबर 130 नंबर मारने पड़े आपको इस बिल्कुल। परसेंटाइल पे आने के लिए। absolutely. तो वहां पे अब कल कैसा आएगा वी डोंट नो। हाँ। तो हो सकता है कि भाई साहब आपने 8 सवाल लगाए और आप सोच रहे हो कि यार पिछले साल तो 11 क्वांट के क्वेश्चन करने पड़े थे, 3-4 जबरदस्ती आपने मार दिए। तो माय कॉल इज ऑलवेज नेवर मार्क अ क्वेश्चन इफ द आंसर इज नॉट मैचिंग इन क्वांट। टीटा है, चांस लो। Hmm. सेम फॉर वर्बल। अब मैं आपसे सर वर्बल का एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये बच्चे बार बार पूछते हैं। बच्चे ने एक आरसी पढ़ लिया, राइट, अब उसको 4 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, उससे 3 तो बन गए, अब वो एक जो है ना उसको ऐसा लगता है कि भाई अब ये तो करना पड़ेगा, हाँ, कैसे क्योंकि नहीं हो मैंने रहा ये तो 8 है। मिनट स्पेंड कर दिया रीडिंग में, तो मैं ये चौथा अटेम्प्ट करूं, मैं 2 में फंसा हूं या नहीं करूं, 50-50 है, करना चाहिए कि छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली काफी स्ट्रेंज है, डीआईएलआर में के सेट में कभी ऐसा बच्चा पूछता है कि मैंने कर लिया, मैं ये करूं कि नहीं करूं, सर, वहां तो मेरे छोड़ पास- देते हैं ना बच्चे। मेरे पास तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है तो- बच्चों के कि सर 4 क्वेश्चन के सेट में अगर मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हम्म। तो चौथा अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी क्या? नहीं, बट डीआईएलआर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो छोड़ करके निकल लेते हैं। निकल लेता है। आई थिंक वीआरसी में भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है यार, वहां पे भी अगर आपको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उस केस में छोड़ दो। अच्छा, पर वीए में एटलीस्ट ये कर सकते हैं, अगर आपने सर ने बोला 50-50 लग रहा है तो मतलब 2 ऑप्शंस आप रूल आउट कर चुके हैं। अगर 2 ऑप्शन रूल आउट हो गए तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप वापस आते हैं ना तो आपको कोई नई चीज दिख जाती है जो उस समय दिख नहीं रही होती। Absolutely. So after say 90 odd seconds, if you continue to think, you would probably not be able to explore those other things. Hmm. So move on, come back, and you do Most of the times you're able to solve that हो जाता particular है। question. So एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, तो सर ने एक चीज बोली, छोटा सा एक वर्ड बोला, मार्क फॉर रिव्यू, राइट? तो यू शुड बी इन योर सेंसेस कि हाँ भाई ये ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। करेक्ट। एक चीज मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर आप पूरा का पूरा व्यू कर सकते हो। सो आपने वर्बल का सेक्शन स्टार्ट किया, यू विल हैव टू सेलेक्ट आरसी के क्वेश्चंस, पैरा जंबल्स। सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया एलआरडीआई का, आपको अगर डीआई से स्टार्ट करना है तो आप नेक्स्ट करके डीआई को ढूंढ रहे हो, नहीं ये करने की जरूरत नहीं है। तो राइट साइड में टॉप पे एक बटन होता है क्वेश्चन बिल्कुल। पेपर, पूरा का पूरा व्यू कर सकते हो आप PDF question फॉर्म paper, में। हाँ, PDF फॉर्म में हम्म। आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे, आपको नेक्स्ट क्लिक नहीं करना पड़ेगा। एक और और चीज ये- सर मैं ऐड करता हूँ मार्क फॉर रिव्यू में। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया लगा 20% बन जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू करते करते तक कोई भी क्वेश्चन Scroll वाइट भी रह ही नहीं। नहीं रहा, सारे के सारे पर्पल हो गए, सब मार्क फॉर रिव्यू हो गए। अब मार्क फॉर रिव्यू में ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा कौन सा एक्चुअल में पहले मार्क फॉर करना रिव्यू था। Right. सो डोंट रैंडमली मार्क एवरीथिंग फॉर मार्क फॉर रिव्यू। जो बन गए वो ग्रीन होते जा रहे हैं, राइट? मेक श्योर जिसमें आप, अगर मैं वीआरसी की बात करूं, आपको लग रहा है कि इन 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं, काफी हद तक क्रैक हो गया है। एलआरडीआई में कोई ऐसा क्वेश्चन जहां आपको पता है पूरा टेबल बन गया है, 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 1 रह गया है। क्वांट में लेटर से कि आपका पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, जीपी का सवाल था, हाँ। 2 आर की वैल्यू आ जाती है, एक 1/6 एक 5/2। अब वो ऑप्शन ना क्वेश्चन में दे रखा है छोटा सा वर्ड इंक्रीजिंग जीपी, बिल्कुल। अब ऑप्शन में 1/5 भी है, 6/3 भी है, वटेवर द सेकंड नंबर, एक 1 से बड़ा एक 1 से बड़ा, बस सच सोच ही नहीं पा रहा हाँ. किसको डिस्कार्ड करूं। बट यू डेफिनेटली नो कि इन दोनों में से कोई आंसर मैच हो रखा है पार्शियली। Hmm. ओनली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी केप्ट फॉर मार्क फॉर रिव्यू, नॉट एवरी अदर क्वेश्चन की ये इक्वेशन बन तो नहीं रही है पर शायद बाद में बन जाए तो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, अक्सर ऐसे मत इसमें खेलो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों को समझना है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का टेस्ट नहीं है, आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई मैं तो महारथी हूँ एक कॉन्सेप्ट का और मेरे से तो सारे सवाल निकल जाने चाहिए, बच्चों को होता है ना सर कि मैंने रिसेंटली सर आपकी ज्योमेट्री की सेशन देख लिया था ऐसे ही शौक में, तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं एग्जाम में भिड़ जाऊं किसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन से कि मैं तो सर का सेशन देख कर आई हूँ, मुझसे कैसे नहीं होगा। देयर कुड बी अ चांस दैट यू आर नॉट एबल टू सेल थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बेटर टू मूव ऑन, अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। बिल्कुल। तो हमेशा जैसे एक सेक्शन खराब हुआ, आप उसको लेकर आने वाले 2 सेक्शन ना खराब करके आए। हो सकता है सभी बच्चों का खराब हो, and if the paper is difficult it will be difficult for everybody, and the paper is simple it will be simple for everybody। तो ये ना सोचे कि अरे आज तो 5 ही सवाल बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं बनाइए, आप उस टाइम अपना बेस्ट दीजिए। और ये जो फ्यूचर की ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं ना, दैट्स नॉट द राइट थिंग। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू इट, कई साल पहले मैं जैट शायद 2001-2002 में क्वांट एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आया मुझे, आई थिंक इट वाज 2001।
अब उस साल क्या हुआ, वो एग्जैक्टली यही कि जो लोग अच्छे प्रिपरेशन के साथ गए थे और वो फिक्स्ड माइंडसेट लेके गए थे कि इतने अच्छा बनाएंगे। इसमें कट ऑफ में यार 11 हाँ। सवाल तो मुझे करने ही बराबर। पड़ेंगे। हाँ, तो एंड बैक इन द डेज दैट एक्चुअली हैड सेक्शनल टाइम लिमिट इवन इन ऑफलाइन टेस्ट। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पता था कि यार उनको कुछ खास आता नहीं है, हाँ। दे लुक्ड एट द Relaxed. पेपर। बाहर आके मेरी एक से बात हुई, उसने बोला सर मैंने देखा पेपर और मुझे लगा अच्छा ही किया मैंने नहीं पढ़ा, ये तो मेरे से वैसे भी नहीं होने थे। तो अब चूंकि सेक्शन टाइम लिमिट थी तो भाई कुछ तो जो बनाया। जो हुए मैंने वो कर दिए, और वो टोटल 7 सवाल करके आया था क्वांट के, और उस साल सेक्शनल कट ऑफ गई 6 क्वेश्चंस की। और जो लोग एक्चुअली बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए थे लेकिन उस माइंडसेट के साथ गए थे कि मुझे तो 11 करने हैं कम से कम, वो इतने ज्यादा सवाल गलत कराए कि वो कम तैयारी वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया और अच्छी यही- तैयारी वाले उस साल रह यही गए, तो ऑल catch बिकॉज हुआ। दैट प्रेशर एंड द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी एज जूही मैम हैज एडवाइस। तो बहुत सीरियसली लें आप मैम के इस तो सजेशन ऐसे जो मूवमेंट्स है ना जो याद रह गए, जैसे स्ट्राइकिंग मूवमेंट, तो मुझे याद है मेरा जो फर्स्ट कैट था कैट 2006 का, तो वर्बल का सेक्शन बहुत ज्यादा टफ आया था। FIJs हाँ, हाँ। FIJs आते थे तो। पैरा कंप्लीशन लास्ट सेंटेंस डिलीटेड वाज द हाँ, फर्स्ट ईयर व्हेन इट हाँ। गॉट इंट्रोड्यूस्ड, तो नो ऐसा- पैरा जंबल्स। ऐसा कुछ हो गया था। तो वहां पे मतलब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, मतलब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे उनकी आंसर कीज आती थी तब, हाँ, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज मैच नहीं कर रही थी कैट की आंसर कीज से। तो ऐसा वो उस टाइम पे हुआ था। हाँ। वर्बल का पेपर काफी डिफिकल्ट था। तो मेरे मतलब मैं अपने मार्क्स नहीं बताता चलिए, काफी लोगों के 0 मार्क्स आए थे और 0 मार्क्स पे भी 60-70 परसेंटाइल आ रही थी बच्चों हाँ। को। सर पिछला वाला ही अगर हम देख लें, हाँ। ये बच्चे चलो 2006-5 के पेपर तो इन्होंने देखा भी नहीं होगा, अभी है ना हाँ। अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। हाँ। 2023 में भी तो यही हुआ था ना, बिल्कुल। हाँ, जो हाँ, आपका सेम absolutely. सिनेरियो 8 क्वेश्चन पे 99 क्लॉक कर रहा था क्वांट में, हाँ। 8 क्वेश्चन पे। अब जहाँ पे अब ये 24 नंबर, राइट, अब जिस बच्चा 6 क्वेश्चन करके आया 18 नंबर, इट्स अ ग्रेट परसेंटाइल। बट अभी आज के टाइम पे आप 6 करते हो, आप सोचते हो यार ये तो फिर मामला हल्का चल रहा है। बच्चा यूट्यूब पे कमेंट करता है सिर्फ 18 ही आ रहे हैं। अभी सिर्फ 18 सिर्फ 15 जैसी कोई चीज ही नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द मॉक टेस्ट का लेवल जो आपने लगा है, राइट। तो वही अब 2023 में जैसे सर ने बताया कि जो बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया है क्वांट, हाँ। वो सोच के बैठा है कि मेरा वर्बल तो 30 आ रहा है या LRD 30 आ रहा है, मेरे को क्वांट में 50 लाने हैं, जबरदस्ती अटेम्प्ट किया। और उस चीज को जब आप जबरदस्ती किसी भी चीज को करने जाओगे तो वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान करेगी। बिल्कुल सही So बात है। for you also the final guru mantra would be कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है until unless it is a theta with a non-negative marking। बिल्कुल। जबरदस्ती अगर आप कुछ भी कर रहे हो, whether it is one question of the RC and you are forced to as per you, मतलब सर मैं तो फोर्स हो जाता हूँ मार्क करने के लिए। हाँ, फोर्स जैसा है कोई ना? बात ही नहीं है। शुड वी एड्रेस द अदर साइड ऑफ इट एज वेल? कई बार पेपर आसान आता है और बच्चे Correct. बोल रहे होते हैं मेरे से सवाल हो रहे हो थे, कैसे And I was like, रहे हैं? कैसे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पेपर आसान नहीं हो सकता Absolutely. इतना। मैंने डिसाइड किया था 10 करके आऊंगा, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे से हाँ। आधे घंटे ये में 10 क्वेश्चन हाँ। ये भी सर रिसेंट स्टोरी है। वत्सल सोनी लास्ट ईयर के आपको last- हमारे उसमें बच्चा मिलेगा हाँ। सेलिब्रेशन में, समवेयर अराउंड 99.5 99.6, परसों ही बात हो रही थी उससे, ही इज गोना गिव इट अगेन। LRDI में वो 5 सेट सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जब उसने 4 सेट कर लिए, वो सोचा कि यार मैंने 5 में से 4 सेट कर दिए हैं, हाँ। तो क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ। क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कि क्लू दिया नहीं है बट मैंने मान हाँ। लिया हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि A इज अहेड ऑफ B, कहीं ऐसा हो कि वहां लिखा हो अहेड ऑफ B, मैंने कंसेक्युटिवली मान लिया Self- हो। वही, Self-doubt मतलब में चले मेरे में ही जाते हैं। प्रॉब्लम है। हाँ। बच्चा मान के बैठा टारगेट कैट हो तो अत्याचारी है, है, वो तो right. आसान सवाल नहीं नहीं है, दे सकता। जबकि ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं होगा हिस्टोरिकली ना। देखें तो। अब वो 5 सेट कर सकता था, बट व्हाट ही डिड इन द लास्ट 6 मिनट्स ही इज रिवाइजिंग द 4 सेट्स कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि यार 4 सेट 5 में से तो 100% देगा। तो ऐसे में व्हाट्स योर एडवाइस देन, क्या See, करें my बच्चे? advice is कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो भी अच्छा है, नहीं बन रहा है तो भी अच्छा है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। मैं तो ये बोलूँगा कि आप आगे बढ़ते जाओ, बन रहा है अच्छी बात है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। पेपर के दौरान अगर आप ये सब चीजें सोच रहे हो कि मैंने इतने बना लिए, इस पे इतनी परसेंटाइल आती है, तो फिर आप पेपर में नहीं हो, फिर आप उस क्वेश्चन में नहीं हो। True. इन द पेपर यू हैव टू टेक अप इट लाइक one question at a time, and then there is no hindrances that there should be no fog inside your mind. नो कि- सेल्फ डाउट इधर कि- के हाँ, मेरे कुछ से हो भी गया नहीं होना मतलब चाहिए। ठीक नहीं नहीं, होगा। ऐसा होता है सर, 4 सवाल अभी मैराथन में भी 4 क्वेश्चंस के आंसर ए आ गए तो बच्चों को लगता है अभी भी कुछ रॉन्ग होगा, हाँ, कॉन्सिक्यूटिवली correct. सबका ए कैसे आ सकता है। मेरे को तो बोलते हैं आप सारे आंसर बी लगा के आते हो, फिर बी फॉर बाटला बोलते हो। अब मैं सर PYQ करा रहा हूँ, PYQ में बी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। Right. सो अगेन आई वुड से कि पेपर में 2 चीजें बहुत होती। एक, समटाइम्स विल फील लाइक कि दिमाग में ना तो कोई फॉर्मूला आ रहा है, ना मैं लाइन पढ़ रहा हूँ समझ में आ रही है, यू गेट स्टक ओवर देयर, ऐसा लगता है सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ। At that point of time, just take a deep breath, close your eyes for a second, 2 seconds,
जैसा गौरव सर ने बताया, क्वेश्चन पेपर वाला बटन खोलो, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ दैट वन क्वेश्चन। जैसे ही वो एक बनेगा, फिर वो बनता चला जाएगा एंड यू विल बी टोटली इन द पेपर। फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स यू माइट फील इट, राइट, कि ये क्या हो रहा है यार, कुछ आ क्यों नहीं रहा है। बिकॉज जो माइंड है ना, आपने मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ने फुल मार्क्स बहुत कम लगा रहे होते हैं, सेक्शनल लगा रखे होते हैं, और वहां पे तीनों एक साथ देने हैं। तो जो माइंड शिफ्ट है, जो वर्बल से एलआरडीए के लिए चाहिए और एलआरडीए से क्वांट के लिए चाहिए, वहां तो वो तुरंत ही आ गया। और जो आप घर पे करते हो, आप कभी रुक भी जाते हो, पॉज कर देते हो 5 मिनट, चल पानी पी आता हूँ, लेट मी टेक अ वॉशरूम ब्रेक। तो वो जो माइंड शिफ्ट होता है ना, वो 5 मिनट पेपर में कभी कभी लग जाता है। एंड बिलीव मी, इफ यू हैव लॉस्ट फर्स्ट 2 or 3 मिनट्स, डजंट मैटर, 37 मिनट्स आर इनफ टू क्लियर द Right, नॉट जस्ट टू क्लियर द absolutely. कट ऑफ बट टू स्कोर वेरी वेल, Right. है ना। तो आपको रिलैक्स करना है, कभी भी लगे स्टक हो गए हो, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, कम बैक, स्टे, से टू योरसेल्फ फोकस, एंड देन जस्ट स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट स्लोली, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वन थिंग इज दैट। सेकेंडली, जब आप वहां पेपर देने बैठते हो, जो वो उल्टी क्लॉक आती है शुरू में पहले 15 हाँ. मिनट में, उसमें उस क्लॉक को ताड़ते मत रहो 15, 14, 13, 12, क्योंकि वो 15 मिनट ऐसे घूर रहा है जितना पेपर को नहीं घूरा। एंड थर्डली, स्टे विद इन द क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना भाई। स्लॉट एनालिसिस, परसेंटाइल वर्सेस स्कोर, वो तो हम करेंगे ना, वो हाँ. हमारा काम है अगले दिन, इसलिए तो पेपर लिखने जा रहे हैं ना। बिल्कुल आपने वहां टेक इट जस्ट वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एंड रादर देन जस्ट थिंकिंग बियॉन्ड कौन सा है मिलेगा, मेरा भाई 10-12 खराब है, अब क्या मतलब है, बदल तो सकते नहीं, बाद में सोचना है। जस्ट स्टे विद इन दैट मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, एक क्वेश्चन एक बार में, एंड यू आर डन, यू विल बी थ्रू। यही सर बुद्धा जी की प्रीचिंग है, बी माइंडफुल, यही मंत्र ऑफ Absolutely. सक्सेस है। Right. क्योंकि अपना बेस्ट देना है बस। कामनेस, कंपोजर अपना दिखाना है, इम्पेशेंस नहीं होना, इम्पेशेंट धैर्य को साथ लेके जाना है, ठीक है। धैर्य को साथ लेके चलना है। और जैसे अगर राहुल सर ने बताया कि 3 मिनट खराब हो गए, अब ये खुद से सोचो यार, व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू। 3 मिनट खराब हो गए, उसकी वजह से जो बचे हुए 37 मिनट है उसको भी खराब करना है क्या? Absolutely. वो नहीं करना। तो 3 मिनट्स के बाद यू कैन गो फॉर अ न्यू स्टार्ट। सारी दुनिया जला दूंगा। शुक्र है अपने मिनट तक है, पता चले बोले कैट सेंटर में भी तोड़फोड़ करूंगा, पता लगा उसी सेंटर में हम भी ब्लॉक हो जाए। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके आनी है जो डिसाइड की है। तो इसका ना सर एक सही तरीका है जो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, पिछले काफी सालों में मैं बताता रहा हूँ। तो एडमिट कार्ड के अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते। तो एडमिट कार्ड पे ना कुछ एक ऐसा मार्क कर लो, कुछ एक ऐसा स्टार मार्क कर लो, सर्कल कर लो, कुछ लिखना नहीं है एडमिट कार्ड पे। अगर कुछ भी लिखा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो एक सर्कल बना लो या एक कोने में एक स्टार बना लो। दैट स्टार विल रिमाइंड यू कि हाँ भाई वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, राइट। तो एडमिट कार्ड पे कुछ लिखो मत, स्ट्रैटेजी जैसा वर्ड कुछ मत लिखो, स्टार मार्क कर लो कोने में, एंड जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करोगे, एडमिट कार्ड तो आपके सामने ही सर रखा है। फॉर्मूले लिख के ले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। याद और रखो, हाँ, स्पेसिफिकली एडमिट कार्ड पे ही पता चले, बच्चा बोले एडमिट कार्ड का क्या भरोसा, टैटू बनवा लेता हूँ मैं यहीं, हाथ तो दिख ही रहा होता है। तो कुछ भी वर्ड नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, नहीं तो सिंपल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ, तो एक स्टार बना लो, सर्कल बना लो, दैट्स इट। एंड जैसे ही आप बोला स्टार सर्कल देखोगे एडमिट कार्ड पे, तो रिकॉल हो जाएगा कि भाई स्ट्रैटेजी यूज करनी है। बाकी सर क्वेश्चन ऑफ द डे जो बच्चे 12 पूछ रहे थे, गौरव सर का कौन सा सेंटर कौन सा स्लॉट है, 64 में आपको गौरव सर मिलेंगे। मैं भी Right. आई थिंक आपका मेरा सेंटर सेम है क्या? तो विक्रांत सर और मेरा सेंटर सेम है। I think so, हाँ। परीक्षा भवन सब करके आदर्श कुछ ऐसे परीक्षा है। वाले ही हैं सब। चार, सब- all the सब- four. all the four, आदर्श आदर्श बच्चे हैं। परीक्षा, तो राइट। स्लॉट 2, स्लॉट 1, स्लॉट Right. 1 फॉर अस। but guys again we are wishing you all the best, you have already done very well। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब लास्ट तक की जर्नी आपने लड़ी है, फाइट की है, एंड दैट itself in it is It's a a huge victory। So Absolutely. guys all the best, अच्छा करना है, make sure you just give your best। पेपर को एंजॉय जरूर करना। मैं सर कल ही जब मैं फाइनल मैराथन ले रहा था, आई गिव देम जस्ट 2 लाइंस। मैंने उनको बोला रिमेंबर यू हैव टू एंजॉय दोस 2 आवर्स। सिर्फ ये मत सोचना कि 90 आएगी या 99 पार। तो चिल करो और अपना बेस्ट दो, क्योंकि पूरे साल तुमने तैयारी करी है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ विक्ट्री। बाकी ऑफ कोर्स वी नो दैट यू विल कम आउट विद दोस फ्लाइंग कलर्स एंड द ट्रायम्फ, एंड वी विल बी वेटिंग आउटसाइड टू cheer you guys। All the best and stay blessed।